हाय हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी वैकेंसी लेके आया हूं जो आप 5वीं पास भी हैं तो आपके लिए ये जॉब बिल्कुल ही सही है। और एमपी नगर पालिका में जो है सागर नगर निगम में एक वैकेंसी आई है जिसके तहत बम्पर वैकेंसी है, जिसके तहत आप लोग आवेदन दे सकते हैं। 2023 की सबसे लेटेस्ट वैकेंसी है। एमपी की 2023 की सबसे लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर आप भारत में कहीं भी रहते हैं तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किस किस पोस्ट पर है आई है वैकेंसी, वो मैं आपको इसका विज्ञापन ओपन करके दिखा देता हूँ। और इस नोटिफिकेशन की लिंक जो है, पीडीएफ जो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑफलाइन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है, ये सारी चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं आगे। तो हमने ये नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए 1/2/2023 की ये नोटिफिकेशन आउट हुई है। किस किस पोस्ट के लिए है तो देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्या है, पहला देखिए बहुत सारे पोस्टों के लिए है। तो पहले केमिस्ट है, चार्टेड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट एक्सपर्ट है, विधि सलाहकार है, सिस्टम प्रोग्रामर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जूनियर इंजीनियर है, फायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, ऑफिस असिस्टेंट है, स्वच्छता सहायक के पदों की आवश्यकता है। उक्त पदों पर संविदा आधार नियुक्ति की जानकारी की जानी है। भर्ती संबंधी विवरण नियमानुसार है। तो मैं आपको एक एक करके सभी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। तो देख लीजिए। पहले तो आप देख लीजिए, ये निकली वैकेंसी किस दिन को, ये निकली है आपको किस दिन, 1 तारीख को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर मेन फोकस किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई वो मैं तो सबसे पहले नंबर पर है केमिस्ट। क्या है, पहले नंबर पर केमिस्ट है। तो केमिस्ट के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल अनुसूचित जनजाति के लिए एक है, मतलब टोटल वैकेंसी एक है। क्या क्या चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री ऑनर से आप जो है होना चाहिए। और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम जो वेतन मिलने वाला है वो आपको 10,000 रुपये न्यूनतम मिलेगा। दूसरी वैकेंसी की ओर आते हैं तो चार्टेड अकाउंटेंट और अकाउंट एक्सपर्ट, ये है दूसरी वैकेंसी। और इसमें जो है कितने पोस्ट हैं, तो इसमें टोटल 1 पोस्ट है। इसके लिए ICAICA की उपाधि, MBA विद अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। इसमें कितना मिलना है तो 30,000 न्यूनतम। इसमें कितना मिलेगा तो 30,000। अच्छी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। तीसरा देखिए विधिक सलाहकार है। तीसरे नंबर पर क्या है, विधिक सलाहकार। इसमें कितना है टोटल पोस्ट, इसमें भी एक ही है। और इसमें क्या चाहिए तो LLB संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। LLB के साथ 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। कितना है न्यूनतम, तो इसका है न्यूनतम 20,000 रुपये। 20,000 आपको महीने मिलेंगे। और तीसरा देखिए सिस्टम प्रोग्रामर। तो सिस्टम प्रोग्रामर के लिए BCA जो किए हुए हैं और BE कंप्यूटर में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। BCA के साथ क्या होना चाहिए, 2 वर्ष का अनुभव इनके पास होना चाहिए। BCA है नहीं तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर समझे 2 वर्ष का अनुभव। कितना तो 15,000 रुपया न्यूनतम इनको महीना मिलेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है। कैसे अप्लाई करना मैं पूरी आपको डिटेल दूंगा। अब हम चौथे नंबर पर आते हैं। तो चौथे नंबर पर है सिस्टम प्रोग्रामर। तो हम देख लिए 5वें नंबर पे कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट कितना है तो 1 है। क्या चाहिए, PGDCA तथा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणी परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी PGDCA होना चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर दक्षता प्रमाणी परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, 5वीं वैकेंसी थी। उसके बाद देखिए तो इसमें मिलना कितना है, तो इसमें 8,000 का महीना कम से कम मिलेगा। ठीक है, 8,000 महीना। और देख लीजिए जूनियर इंजीनियर के लिए है 6 नंबर पे। तो इसमें टोटल पोस्ट 1 है। संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा समझिए 2 वर्ष का अनुभव, डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितना मिलेगा, 10,000 रुपये महीने मिलेगा इनको। तो क्या चाहिए अब देख लीजिए। अब देखिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचालन के संबंध में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रमाण पत्र से 1 वर्ष का अनुभव, यानी 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इसको न्यूनतम 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखिए और 8वें नंबर पर हमारा क्या है तो इलेक्ट्रीशियन। 8वें नंबर पे हमारा इलेक्ट्रीशियन है और कितनी पोस्ट है तो टोटल 1 पोस्ट है। तो संबंधित ट्रेड में ITI संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और सैलरी क्या होगी तो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये न्यूनतम, 10,000 रुपये न्यूनतम होगी। फायरमैन, अब देखिए 9वें नंबर पर फायरमैन है। तो फायरमैन के लिए जो है पोस्ट टोटल 3 है। 12वीं कक्षा, इसमें 3 पोस्ट है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होना चाहिए, अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए, आपके पास उसके लेवल का आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कितना मिलेगा, इनको भी 10,000 रुपये महीना मिलना है। और सबसे लास्ट में देखिए क्या है, स्वच्छता सहायक है। कितना पोस्ट है, कुल पद जो है 5 है। क्या है, 5 है। और कितना है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव, बस 5वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्वच्छता में क्या, साफ सफाई का अनुभव होना चाहिए। कहीं भी आप जॉब की हैं तो 8,000 रुपये महीना इनको मिलेगा। संपूर्ण पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही, देखिए संपूर्ण पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। क्या की जाएगी, चयन समिति के माध्यम से की जाएगी।
नीचे आते हैं, पूरा डिटेल इसका देखते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे है, यहाँ देखिए इसका जो प्रक्रिया होगा चयन का हम बता देते हैं। चयन समिति द्वारा नियुक्ति के संबंध में लिए गए समस्त निर्णय अभ्यर्थियों के लिए संबंधित बंधनकारी एवं मान्य होंगे। ठीक है, मान्य होंगे। संविदा के लिए अभ्यर्थी को आयु नियुक्ति वर्ष के जनवरी प्रथम दिन को न्यूनतम आयु 21 साल होना चाहिए। ठीक है, और नियुक्ति के समय आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 21 से 64 बहुत है यार, बहुत है। संविदा नियुक्ति के लिए अब चौथे नंबर पर देखिए, संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन नियत प्रारूप में ही मान्य किया जाएगा, यानी ऑफलाइन में ही देना है। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन केवल पंजीकृत डाक से आयुक्त नगर पालिका नगर निगम सागर के नाम से जमा किया जाएगा। ये देख लीजिए ध्यान से। उसके उपरांत जमा किए जाएंगे। अंतिम दिनांक 1/3/2023 1 मार्च 2023 को शाम 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। उसके उपरांत आवेदन मान्य नहीं होगा, यानी आप जितना जल्दी आप भर के फॉर्म जो है डाक से भेज दीजिए। ठीक है, और छठे नंबर पर संविदा नियुक्ति के संबंध में अन्य जानकारी शर्तें कार्यालयीन समय से कार्यालय में देखी जा सकती है। ठीक है, संविदा नियुक्ति अब देखिए 7वें नंबर पर क्या है, संविदा नियुक्ति मध्य प्रदेश राजपथ असाधारण भोपाल दिनांक 1/6/2021 के अधीन होगी। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ देखिए आयुक्त नगर पालिका नगर निगम सागर। देखिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो लेते आता रहूँगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमारा जो चैनल ग्रो करेगा, बस ये हम जानते हैं, और स्माइल आ जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डेली जॉब का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, वॉच करते रहिए, हमारा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।